बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभादपीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पगवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कली संतरण उपनिषद का महामंत्र है, जिसमें भगवान के 16 नाम आते हैं। वैसे मंत्र है महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये उपनिषद का मंत्र है, वैदिक मंत्र। और वैदिक मंत्र के लिए शुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये मंत्र दो तरह से हमने संतों से सुना है कि एक तरह से तो ये अगर हम इसमें हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अगर हम इस तरह से इस मंत्र का जाप या कीर्तन करेंगे तो ये वैदिक मंत्र बन जाएगा। और वैदिक मंत्र के लिए शुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। और अगर हम इसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर इस प्रकार से इस मंत्र का जाप और संकीर्तन करते हैं तो ये तांत्रिक मंत्र बन जाता है। ऐसा हमने संतों से सुना है। तांत्रिक मंत्र के लिए ज्यादा शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। इसको हम अपवित्र अवस्था में भी कीर्तन कर सकते हैं। और वैसे भी एक बात हमने और संतों से सुनी है कि जो भगवान श्री राम के उपासक होते हैं वो इस महामंत्र को भगवान श्री राम से शुरू करते हैं। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक होते हैं, वैष्णव दोनों ही हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के नाम से इस महामंत्र को आरंभ करते हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितावली में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने इस मंत्र का, और वैसे भी चैतन्य महाप्रभु जी ने इस महामंत्र को ही मूल मंत्र माना है। तो वो भी जब संकीर्तन होता था तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और चैतन्य चरितावली में हमने कल पढ़ा था, उसमें लिखा है कि भगवान की जब प्रेम अवस्था में महाप्रभु जी जब भाव अवस्था में थे तब इसी मंत्र को गाते हुए दौड़ रहे हैं और मंत्र गा रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो आइए कथाओं की श्रृंखला में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 12वें श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के
पाठ करने से या श्रवण करने से क्या फल मिलता है, तो वो सब बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के महात्म्य में। तो आइए भगवद गीता से पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य का श्रवण करें। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा को निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूं। और वो राजकुमार कहने लगा, हे कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का ध्यान चिंतन करते हैं। हे कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। भगवान शंकर जी कहते हैं कि पार्वती, वो राजकुमार महालक्ष्मी जी की प्रार्थना कर रहा है, तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम पराशंबित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, आलंबहीन तथा निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो 60 चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कलाय जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूं। हे माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को वहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। हे देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। हे अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंगी, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उस राजकुमार की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम कोई उत्तम वर मांगो। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, तो राजपुत्र बोला, मां, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे।
वे देव योग से रोगग्रस्त होकर के स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कई अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर के तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली हे जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात है। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। भगवान शंकर जी कहते हैं, पार्वती, महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहां सिद्ध समाधि रहती थी। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहां भेजा है? अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूं। यों कहकर के मंत्रवेत्रा ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, हे देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुरा करके अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखा करके मैंने रख छोड़ा है। हे साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर के महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद है चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस सब के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर के उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, हे धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यों कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा कि हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के बारे में अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्मर्षि से गीता के बारे में अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सब की सदगति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के बारे में अध्याय का पाठ करने से क्या फल मिलता है, उसका महात्म्य। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे। आइए श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का पाठ करते हैं। आइए बड़े भाव से श्रवण करें। श्रीमद् भगवद गीता अथ 12वां अध्याय। अर्जुन वाच। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? यानी अर्जुन पूछते हैं कि हे भगवान, एक भक्त आपके ऐसे हैं जो निरंतर भजन ध्यान में लगे रह करके आपके सगुण रूप का ध्यान करते हैं, और एक भक्त ऐसे हैं जो आपके निराकार रूप का ध्यान करते हैं। उन दोनों में अति उत्तम योगवेत्ता हे प्रभु कौन है? तो श्री भगवान बोले कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर के मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार बस में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप अविनाशी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। और यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर के उपर्युक्त साधन को करने में भी अगर तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है
मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, यानी जो कभी न खुशी से फूला समाता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का मूल संस्कृत का हिंदी भावार्थ। और आइए अब इसी को हम मूल संस्कृत में श्रवण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मताः। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र अगम अचिन्त्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हे गतिर्दुःखं देहवद्भिर्व्याप्यते। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भमामि न चिरात् पात मय्यावेशित चेतसां। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अव्यास योगेन ततो मा विच्छाप्तुं धनञ्जय। अव्यासेऽप्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अथे तदप्यशक्तो असि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानम् अव्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागास्त्यागात् क्षान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः समदुःख सुखः क्षमी
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगोर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेच सुचिरदच्छ उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो न रसति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति सोवासो परित्यागी भक्ति मान्य समे प्रियः। समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समय संग विवर्जितः। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्यायः। बोले वृंदावन विहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज की जय।